नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ योगाद्वैत में। और हम कर रहे हैं अभी योग का दर्शन। जी हाँ, पातंजल योग दर्शन को हम अपने जीवन में उतारने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, बाकी जितने भी लोग हैं उनको सबको भी इसके विषय में जानना ही चाहिए। हमने इसका पहला सूत्र अथ योगानुशासनम कर लिया था। अब हमारे योग का अनुशासन शुरू होने जा रहा है, हो गया है। फिर हमने जाना योगश चित्तवृत्ति निरोध है, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यहां पर हमने जाना कि चित्त क्या चीज है। उसके बाद हमने देखा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, तब जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। दृष्टा और पुरुष शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किए जाएंगे, प्रकृति शब्द हमेशा शरीर के लिए प्रयोग किया जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। आज हम चौथा और पांचवा सूत्र करेंगे और फिर हम जानेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज किसके लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। चौथा जो सूत्र है वो हमारा है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, कि जो वृत्तियां हैं अन्य समय में जो वृत्तियों की है वो एक रूपता हो जाती है। कैसे हो जाती है कि जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसा ही हमारी आत्मा होती जाएगी, हमारा दृष्टा होता जाएगा। कैसे होता जाएगा, देखिए जो वृत्तियां हैं उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही गुण रहते हैं। प्रकृति भी तीनों ही गुणों से बनी हुई है, हमारा शरीर भी तीनों ही गुणों से बना हुआ है। जानते हैं सबसे पहले, देखिए सत्वगुण क्या होता है। सत्व गुण, जिसको सत्व बोला जाता है, ये प्रकाशशील होता है। जिसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है वो मनुष्य सबकी मदद करने वाला, बहुत शांत चित्त, उसमें मोह, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध जैसी कोई भावना नहीं होती है, ऐसा सत्व गुण होता है। दूसरा होता है रजोगुण। रजगुण क्या होता है, इसमें चंचलता होती है। हम लोग जो इस दुनिया में रह रहे हैं सब व्यक्ति, उनमें रजोगुण की प्रधानता होती है। चंचलता होती है कि एक बार हमने किसी की मदद कर दी, दोबारा मन में आ जाएगा हमने क्यों मदद की, वो तो आगे बढ़ गया, मेरे मदद करने पर वो आगे बढ़ गया, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चीज होती है, वो होती है चंचलता का। इसका जो गुण होता है वो होता है चंचलता। इसमें लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, मोह जैसी भावना होती है, पर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होती है, वापस बैलेंस हो जाता है। तीसरा होता है तमोगुण। तमोगुण गुणी जो व्यक्ति होता है, तमोगुण का जो गुण होता है वो क्या होता है, अंधकारमय होता है, ये आलस्य होता है। व्यक्ति आलस्य से उत्प्रोत होता है, कुछ भी कार्य नहीं करना चाहता है, और जितने भी विकार होते हैं, दुर्विकार होते हैं, वो सब उसमें समाहित होते हैं। हमेशा कोशिश करता है कि किस तरह से किसका बुरा किया जाए, या अगर कोई भी आगे की तरफ बढ़ता है तो वो उसको, उसकी खुशी को देख नहीं पाता, ऐसा तमोगुणी व्यक्ति होता है। तो जो तीनों ही गुण हैं वो हमारी आत्मा के भी गुण कहे गए हैं। क्या बोला है कि वृत्तियों में जिस गुण की प्रधानता होगी, सत्व गुण की प्रधानता होगी, तो जो आत्मा है वो भी सत्वगुणी हो जाएगा। रजोगुण की प्रधानता होगी तो जो आत्मा है वो भी रजोगुणी हो जाएगा, और जिसमें तमोगुण की प्रधानता होगी तो आत्मा भी हमारा तमोगुणी हो जाएगा। इसीलिए तो कहा गया है कि योग और ध्यान को अपने जीवन में उतारिए ताकि बैलेंस बना रहे चीजों का, और जो है सत्व गुण की ही प्रधानता रहे। पांचवा सूत्र हमारा क्या है, वृत्तियां पंचतय है, क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जो पांचों ही प्रकार की वृत्तियां होती हैं वो क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। क्लिष्ट का मतलब दुख देने वाली, और अक्लिष्ट का मतलब सुख देने वाली, जिनमें दुख की नहीं मात्रा होती है। अब इन्होंने ये हमको कैसे समझाया है, पहला तो हमको क्या करना है, योग से जुड़े रहना है और अपने गुण में सत्व गुण को बढ़ाना है। आज के समय में मेडिटेशन हमेशा करते रहना है। दूसरा जो बोला है कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट, वो ही बात कि सुखपूर्वक और दुखपूर्वक, मतलब हम कोई भी काम करने अगर लक्ष्य की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं तो उसमें हमको सुख कब प्राप्त होगा, जब दुख आएगा। क्योंकि वन बाय वन जब वन स्टेप हम लोग चढ़ते जाते हैं तो उसमें कई बार नीचे गिरने की भी संभावना रहती है, कई गलतियां हम लोग कर देते हैं, लेकिन करेंगे तभी तो गलती होगी, अगर नहीं करेंगे तो गलती कहां से होगी। इसलिए करते रहिए और जो भी गलतियां हो रही है उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। हमको ये 2 सूत्र यही सिखा रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं कि किस तरह से हमको अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। सभी बच्चों को सबसे पहले तो जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं हम उसमें श्वास लेना है और बाहर निकालना है शांति के साथ। शुरुआत हमको ऐसे ही करनी है, हर समय पे श्वास लिया और बाहर निकाला, श्वास लेना है और बाहर निकालना है। और फिर उसके बाद हमको क्या करना है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए गहरी श्वास ली, ध्यान दीजिएगा, श्वास लेंगे और 1
2 इतना काउंट करेंगे, फिर श्वास को होल्ड करेंगे 1 2 3 4 तक, जब तक हमने काउंट किया श्वास होल्ड रहेगा। उसके बाद जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तो 1 2 3 4 ऐसा हम मन में काउंट करते जाएंगे। अगेन मुझे देखिए, टेन टाइम्स हमको ये करना है। 1 4 4। अगेन 10 टाइम्स क्या करना है, श्वास लेनी है, 1 2 तक काउंट करना है, श्वास को होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 तक होल्ड करना है, और 1 2 3 4 में इसको बाहर निकाल देना है। क्या रेशो रहेगा, 2 6 4। पहले क्या रेशो था, 2 4 4, और ये हमको करना है 20 टाइम्स। 10 टाइम्स हमने वो किया, 20 टाइम्स ये किया। देखिए 15 दिन करके देखिए, फिर बताइए क्या असर होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ नया ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ। सब जुड़िए और सब करिए, श्वासों के ऊपर ध्यान देना सीखिए। श्वास ही हमारा प्राण है और श्वास बहुत कुछ देकर जाते हैं हमें लाइफ में, तो श्वासों के साथ जुड़िए। आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।